हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई जातियों का वर्णन है। ये तो हम सभी जानते हैं कि परम पिता ब्रह्मा ने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया। उसे संभालने के लिए उन्होंने अपने मानस पुत्रों को प्रकट किया। उनमें से ही एक थे महर्षि मरीचि, जो सप्त ऋषियों से एक थे। उनके पुत्र थे महर्षि कश्यप, जिन्होंने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया और उनके ही संतानों से अनेकानेक जातियों का जन्म हुआ। जातियों को भी कई प्रकार का माना गया है। इनमें से देवताओं का स्थान सबसे ऊंचा है और उनकी शक्तियां भी अपार मानी गई है। मृत्युलोक में रहने वाले हम मानवों की शक्तियां सीमित है, किंतु कुछ ऐसी जातियां भी हैं जो देवताओं से नीची किंतु मनुष्यों से बहुत अधिक शक्तिशाली मानी जाती हैं। यक्ष भी एक ऐसी ही जाति है। इन्हीं यक्षों की जो शक्ति है वो यक्षिणियां हैं। हालांकि रामायण और पुराणों के अनुसार यक्षों की उत्पत्ति राक्षसों के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा से हुई थी। राक्षस वंश के बारे में हमने पहले ही इस वीडियो में प्रकाशित किया हुआ है। इसे विस्तार से जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। संक्षेप में कथा ये है कि जब ब्रह्मा जी ने जल की उत्पत्ति की तो उनकी रक्षा के लिए कुछ प्राणियों का निर्माण किया। उनमें से ही पहले थे यक्ष एवं राक्षस। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि इस जल की रक्षा कौन करेगा, तो हेती और प्रेहती नामक 2 प्राणियों ने उसकी रक्षा का प्रण लिया और इसीलिए वो राक्षस कहलाए। ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न एक अन्य जाति ने उस जल के यक्षण अर्थात पूजा और वृद्धि का प्रण लिया और वे यक्ष कहलाए। हालांकि प्रथम यक्ष कौन था, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। कुछ लोग कुबेर को प्रथम यक्ष मानते हैं, किंतु उनका जन्म बहुत बाद में हुआ। आगे चलकर इन्हीं यक्षों की शक्तियां यक्षिणियां कहलाईं। आगे चलकर जब कुबेर यक्षों के राजा और दिक्पाल बने तो ये सभी यक्षिणियां उनकी अनुचरी बनी। आज भी यक्षिणियों को कुबेर की द्वारपाल के रूप में चित्रित किया गया है। ये भगवान रुद्र की सेविकाएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि यक्षिणियों का निवास पृथ्वी पर और धरती के निकट के लोकों में ही होता है और वे इस पृथ्वी की सभी संपदाओं की रक्षा करती हैं। आमतौर पर लोग यक्षिणियों को भूत प्रेत इत्यादि से जोड़कर देखते हैं, किंतु ये सच नहीं है। यक्षिणियाँ एक अलग ही जाति की होती हैं, जो अप्सराओं से मिलती जुलती लगती हैं, पर अप्सरा और यक्षिणी दोनों अलग हैं। ये अत्यंत सुंदर, कामुक और आकर्षक देह वाली होती हैं और इनमें कई अलौकिक शक्तियाँ भी होती हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो असंख्य यक्षिणियाँ का वर्णन है, किंतु उनमें से 36 प्रमुख मानी जाती हैं। इन 36 यक्षिणियों में से ही 8 सबसे प्रमुख हैं, जिन्हें अष्ट यक्षिणी कहा जाता है। ये 8 मनुष्यों को वरदान या श्राप देने में सक्षम होती हैं। आमतौर पर यक्षिणियों को सौम्य, दयालु और अच्छे स्वभाव वाला बताया गया है, जो मनुष्यों की सहायता करती हैं, किंतु हमारे ग्रंथों में कई बुरी यक्षिणियों के बारे में भी बताया गया है। अन्य यक्षिणियों की भांति ही ये भी अति शक्तिशाली होती हैं। अति सुंदर होते हुए भी कई बुरी यक्षिणियाँ भयानक रूप में रहती हैं और मनुष्यों का आहित करती हैं। इन्हीं बुरी यक्षिणियों को आम भाषा में पिशाचिनी कहा जाता है। यक्षिणियों का निवास स्थान वैसे तो पृथ्वी पर और किसी अन्य लोक में कहीं भी हो सकता है, किंतु पृथ्वी पर यक्षिणियों को अशोक के वृक्ष से बहुत मोह होता है और उनका स्थान अशोक के पेड़ पर या उसके नीचे माना जाता है। इसीलिए भारत में ऐसा कहा जाता है कि रात्रि में अशोक के पेड़ों के निकट नहीं जाना चाहिए।
अशोक के पेड़ों के अतिरिक्त यक्षिणी पर्वतों, नदियों, तालाबों, वनों, पत्थरों इत्यादि कई स्थानों पर रह सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मनुष्यों के निकट नहीं रहती और इन्हें एकांतवास प्रिय होता है। यक्षिणियों की उत्पत्ति के विषय में दो कथाएं बहुत प्रचलित हैं। पहली कथा तो वही यक्षों की उत्पत्ति की है जिसका वर्णन हमने किया। यक्षों के साथ ही यक्षिणियों की भी उत्पत्ति हुई ऐसी मान्यता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यक्ष राज कुबेर की माता और महर्षि विश्वा की पहली पत्नी इलावीड़ा भी यक्षिणी ही थी, किंतु इस बात में संशय है क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इलावीड़ा महर्षि भरद्वाज की पुत्री थी जो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। रामायण के अनुसार मारीच की माता ताड़का भी यक्षिणी ही थी, किंतु महर्षि अगस्त्य के श्राप के कारण वह राक्षसी बन गई। रामायण के बालकांड में 24वें एवं 25वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं कि ताड़का सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री थी जिसमें 1000 हाथियों का बल था और उसका आकार 1.5 योजन 6 कोस तक फैला था। पहले वह अति सुंदर यक्षिणी ही थी, किंतु महर्षि के श्राप के बाद वह देव योनि से गिरकर राक्षस योनि में पहुंच गई और उसका रूप अत्यंत भयानक हो गया। यक्षिणियों के संदर्भ में दूसरी कथा सबसे प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार जब माता सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शंकर समाधि में चले गए और माता पार्वती उन्हें पति के रूप में पाने के लिए उनकी सेवा कर रही थी, तब कामदेव ने देवराज इंद्र के कहने पर महादेव पर काम बाण चलाने से पहले माता पार्वती पर भी काम बाण चलाया। इस पर माता को क्रोध तो बहुत आया, किंतु उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया क्योंकि उनका मत गलत नहीं था। बाद में जब कामदेव ने महादेव पर अपना बाण चलाया तो उन्होंने उसे भस्म कर दिया। माता पार्वती उस समय तपस्या में थी, इसीलिए कामदेव के काम बाण के कारण उत्पन्न काम के भाव का उन्होंने समन कर दिया और महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के ताप से वह काम भाव उनके मस्तक पर पसीने के रूप में निकल आया। उस पसीने को माता ने पोंछ कर फेंक दिया जो भूमि, पृथ्वी, आकाश और अन्य लोकों में आकर गिरा। जहाँ जहाँ भी माता का श्वेत गिरा वहाँ से एक एक यक्षिणी का जन्म हुआ। इसी कारण वह सभी यक्षिणियाँ सदैव महादेव और महादेवी की सेवा में रहती हैं, क्योंकि यक्षिणियाँ माता के तेज से ही उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए उनमें भी असाधारण शक्तियाँ होती हैं। यक्षिणियों का जन्म माता के काम भाव से हुआ था, इसीलिए वो स्वभाव से ही कामुक और दिखने में अत्यंत आकर्षक थी। अपने उसी कामुक स्वभाव के कारण उनसे एक गलती ये हो गई कि काम वेग में आकर वह अपने पास उपस्थित ऋषियों को छूने लगी। तब ऋषियों ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि तुम लोग देवत्व से नीचे गिर जाओ। ऐसा ही हुआ। तब यक्षिणियों ने उनसे क्षमा याचना की, जिस पर उन ऋषियों ने कहा कि तुम सब तब तक देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कोई साधक तुम्हें सिद्ध न कर ले। तभी से यक्षिणियाँ इधर उधर भटकती हैं और ऐसे साधक को खोजती हैं जो उन्हें सिद्ध कर सके ताकि वह पुनः देवत्व को प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही यक्षिणी साधना हमारे बीच है। इस वीडियो के आरंभ में हमने कहा था कि जातियों की भी अपनी श्रेणी होती है, जिनकी श्रेणी जितनी अधिक होती है उन्हें प्रसन्न करना उतना ही कठिन होता है, किंतु यदि वो प्रसन्न हो जाएं तो हमें उतना ही श्रेष्ठ वरदान भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए त्रिदेवों को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। जो उतनी कठिन तपस्या नहीं कर सकते वह देवताओं को प्रसन्न करते हैं, किंतु जो वरदान हमें त्रिदेवों से प्राप्त हो सकता है वो देवताओं की क्षमता के बाहर हो सकता है।
किंतु देवताओं को प्रसन्न करना भी अत्यंत कठिन है। इसीलिए लोग उपदेवताओं को भी प्रसन्न करते हैं, जिन्हें प्रसन्न करना और सरल है। हालांकि उपदेवताओं में वो सब तो प्रदान नहीं कर सकते जो देवता कर सकते हैं, फिर भी उनके पास इतनी अधिक शक्ति है जो साधारण मनुष्यों की लगभग हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। यक्षिणी साधना भी लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करना विशेषकर कलयुग में लोग लगभग असंभव है। यक्षिणियाँ उनसे कहीं अधिक सरलता से सिद्ध हो जाती हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उपदेवताओं को प्रसन्न करने लायक भी तपस्या करने में सक्षम नहीं होते, वही फिर भूत प्रेत इत्यादि की साधना करते हैं। उन्हें सिद्ध करना यक्षिणियों को सिद्ध करने से अधिक सरल तो होता है, किंतु उनके तामसिक स्वभाव के कारण साधक को लाभ से ज़्यादा हानि होने की भी संभावना होती है। यक्षिणियों के विषय में कहा जाता है कि ये अत्यंत सुंदर और आकर्षक मन को हरने वाली काम क्रिया में निपुण नट विद्या की अभ्यस्त अनुराग प्रिय विशाल चंद्र की भांति ज्वल विजित करने वाली भयभीत करने वाली किंतु वस्तु को अदृश्य करने वाली कान में आकर गुप्त बात करने वाली अन्न भंडार करने वाली। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उपदेवताओं को प्रसन्न करने लायक भी तपस्या करने में सक्षम नहीं होते, वही फिर भूत प्रेत इत्यादि की साधना करते हैं। उन्हें सिद्ध करना यक्षिणियों को सिद्ध करने से अधिक सरल होता है, किंतु उनके तामसिक स्वभाव के कारण साधक को लाभ से ज़्यादा हानि होने की ही संभावना होती है। यक्षिणियों के विषय में कहा जाता है कि ये अनंत सुंदर आकर्षक मन को हरने वाली काम क्रिया में निपुण नट विद्या की अभ्यस्त अनुराग प्रिया विशाल चंद्र की भांति उज्ज्वल विजित करने वाली भयभीत करने वाली किंतु वस्तु को अदृश्य करने वाली। यक्षिणियों के विषय में कहा गया है कि ये अत्यंत सुंदर और आकर्षक मन को हरने वाली काम क्रिया में निपुण नट विद्या की अभ्यस्त अनुराग प्रिय विशाल चंद्र की भांति ज्वल विजित करने वाली भयभीत करने वाली किसी वस्तु को अदृश्य करने वाली कान में आकर गुप्त बात बताने वाली अन्न भंडार भरने वाली धन वैभव से संपूर्ण या पूर्ण करने वाली माया और तंत्र विद्या में पारंगत और मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। यक्षलोक को पृथ्वी से सबसे निकट माना गया है, इसीलिए यक्षिणियों को प्रसन्न करना अपेक्षाकृत अधिक सरल होता है। यक्षिणी साधना में साधक सिद्ध की हुई यक्षिणी से माता भगनी बहन प्रेम और पत्नी इस चार रूपों में कृपया प्राप्त कर सकता है। साधक की इच्छा अनुसार यक्षिणी इन्हीं चार स्त्री के रूप में उसके साथ व्यवहार करती हैं। हालांकि यक्षिणी इतनी सुंदर और आकर्षक होती हैं कि अधिकतर साधक उन्हें प्रेमिका और पत्नी के रूप में ही पाने के लिए साधना करते हैं। हालांकि यदि साधक पहले से ही विवाहित हो तो प्रेमिका या पत्नी के रूप में यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए उसे अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ता है। माता और बहन के रूप में यक्षिणी को सिद्ध करने पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। यक्षिणी साधना के पहले कुबेर की साधना करना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सभी यक्षिणियाँ यमराज कुबेर के अधिपत्य में रहती हैं और बिना उनकी कृपा के यक्षिणियों को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हालांकि कोई कायर या दुर्जन व्यक्ति यक्षिणियों को सिद्ध नहीं कर सकता। यह साधना अत्यंत कठिन होती है और यदि इसे गलत तरीके से किया गया तो यक्षिणियों की कृपा के साथ पर उनके कोप का भाजन बनना पड़ता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि मुख्य रूप से यक्षिणियाँ 36 होती थीं। इनमें से पहली 8 और भी प्रमुख होती हैं, जिन्हें अष्ट यक्षिणी कहा जाता है। इनमें से भी जो पहली 2 हैं अर्थात मनोहारी और सुरसुंदरी यक्षिणी, इन दोनों की साधना ही अधिकांश साधक करते हैं। इन सभी यक्षिणियों में से 12 सात्विक, 12 राजसी
और 12 तामसिक गुणों वाली होती हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको केवल यक्षिणियों की जानकारी देने के लिए है, ना कि उन्हें सिद्ध करने के विषय में। आपसे अनुरोध है कि बिना पूरी जानकारी, गुरु और ज्ञान की कृपा किसी भी यक्षिणी साधना को करने का प्रयास ना करें, अन्यथा ये घातक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।